पार्ट 2 में जो हम स्टार्ट करेंगे वो ट्रॉमा के एमसीक्यूज हैं। तो पास्ट पेपर्स में 60-year-old woman suffered from head trauma in a road traffic accident. Her plain CT scan brain showed an extra axial hyperdense biconvex area along the left occipital lobe, and it was crossing the midline sagittal suture. Which of the following would be the type and location of this hemorrhage? Epidural, intraparenchymal, subarachnoid, subdural एंड सबकेलियल। तो यहाँ पे जो ये हाइपरटेंस बाय कन्वेक्स एरिया है, दिस इज टिपिकल ऑफ ए एपिड्यूरल और एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा। तो आंसर होगा एपिड्यूरल और एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा। इसका आपने फीचर ये याद रखना है, बाय कन्वेक्स हाइपरटेंस एरिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज क्रॉसिंग द मिड लाइन, तो जनरली जो है ये क्रॉस नहीं करता, सो माइट भी ये मिस्टेक हो गई है। The next question is, a 35-year-old man with previously controlled hypertension went for mountaineering. He climbed to 12,000 feet height just the second day morning of expedition. In the afternoon, he started suffering from chest pain and breathlessness with cough and increased with pink frothy sputum by the night. He was evacuated downhill. His X-ray chest showed bilateral perihilar butterfly pattern, airspace shadowing, septal lines and blunt costophrenic angles, but with a normal heart size. Which of the following would be the radiological diagnosis? तो जो बायोलैटरल हाइलर बटरफ्लाई पैटर्न है, बैट विंग ओपेसिटीज़, ये जो है मल्टीपल डिसऑर्डर में आ जाता है लेकिन साथ में इसमें दिया हुआ है ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स एंड चेस्ट पेन विद पिंक फ्रॉथी स्पूटम। तो दिस इज पल्मोनरी एडीमा। चेस्ट ट्रॉमा, हाइपोवोलेमिक शॉक, सिम्टम साइंस में क्या, हाइपोवोलेमिक शॉक, ब्रेथ साउंड, डल टू परकशन, ठीक है। डल होगा परकशन पैटर्न, ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स, तो ये क्या, हीमोथोरिक्स, ठीक है। डल ऑन परकशन जो है वो क्या है, हीमोथोरिक्स। Triad of pain, often back pain, a pulsatile mass and hypotension, curvilinear axial type calcification on X-ray, ठीक है। एक्सरे पे हमें ये नजर आएगा, तो ये क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा एन्यूरिज्म। इसमें क्या है, ट्राइड ऑफ पेन है, ये हमने हीमाचूरिया वाले में भी इसके बारे में जिक्र किया था, ठीक है। पल्सटाइल मैस होगा, हाइपोटेंशन और ऑफन बैक पेन। ये सारे जो है ये एमसीक्यूज जो हैं ये पास पेपर में आ चुके हैं, तो ये उससे रिलेटेड जो है जस्ट फ्लैश कार्ड्स। राइट पैराट्रेकियल एंड राइट हाइलर lymphadenopathy with consolidation in the lower or mid zone is primary TB. Bowel obstruction in young children, ठीक है, यानी कि ये हम 4 years तक के चिल्ड्रन के लिए के bowel obstruction है, severe colicky, abdominal pain with associated vomiting, ultrasound finding a target or bull's eye appearance on transverse scanning, a sandwich appearance is described on longitudinal scanning. This is intussusception. Commonest between years of 4 and 8, a limp और if bilateral with a painful gait, ठीक है। यहाँ तो वो लिम्पिंग कर रहा होगा, यहाँ पे पेनफुल गेट है, हिप की एबडक्शन नहीं हो सकती, इंटरनल रोटेशन नहीं हो सकती, और नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड है, तो दिस इज पर्थीज डिजीज, ठीक है। इसमें क्या लिम्पिंग गेट है, यहाँ पेनफुल गेट है, और ये क्या है, चिल्ड्रन में होगा।
Hip abduction and internal rotation are limited. Hemotympanum or blood in auditory canal, CSF rhinodia or toria, Bartle's sign, retroauricular hematoma, raccoon's eye, periorbital ecchymosis and cranial. ये बेजल फ्रैक्चर में जो है ये सारे जो है साइंस जो आएंगे, ठीक है। ब्लड इन ऑडिटरी कैनाल, CSF राइनोरिया और CSF ऑटोरिया, बैटल साइन जिसमें क्या हीमाटोमा यानी रेटिनस सी हो जाएगी, वो बन जाएगा हीमाटोमा बैक ऑफ द ईयर पे। रेगून्स आए वो जो ब्लैक सी जो है पेरी ऑर्बिटल जो है हमारी आई में हो जाता है, एंड कैनियल नर्व डेफिसिट। तो ये सब क्या है बेसल फ्रैक्चर के साइंस। CT scan shows a crescentic fluid collection between the brain and the inner skull, ठीक है। यानी जो CT स्कैन है उसमें हमें क्रीसेंट्रिक जो है क्रीसेंट शेप जो है और फ्लूइड कलेक्शन नज़र आएगी बिटवीन द ब्रेन एंड द इनर स्कल, कंकेव इनर मार्जिन with minimal brain substance displacement that is subdural hematoma। और इसमें जो है ये क्रॉसिंग हो जाती है, जो सूचर होता है मिड लाइन उसकी। नेक्स्ट है कि एक्स्ट्रा ड्यूरल जो हीमाटोमा है उसमें क्या होगा, स्कल फ्रैक्चर विद लेसरेशन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी और इट्स ब्रांचेस, ठीक है, एंड कॉमनली अकर्स एट टीरियम। टैकीकार्डिया, जुगुलोवेनस डिस्टेंशन, एब्सेंट breath sounds, hyperresonance to percussion, tracheal and cardiac impulse displacement away from the affected side। ये किस में होगा, टेंशन न्यूमोथोरिक्स, ठीक है। हीमोथोरिक्स में हमने क्या कहा था, वो है डल टू परकशन, ठीक है। जबकि जो टेंशन न्यूमोथोरिक्स है वो क्या है, वो है हाइपर रेजोनेंस टू परकशन। In a patient with blunt chest trauma, the sign of tension pneumothorax include all of the following except tracheal shift to the opposite side, dull percussion note, hyperresonance, reduced air entry। नेक्स्ट जो है ENT के क्वेश्चंस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ये मोस्टली किस एज ग्रुप में होता है, 6 to 18 months एंड 4 to 5 years। सिगरेट स्मोक एक्सपोजर कॉजेज में क्या है, सिगरेट स्मोक एक्सपोजर है, फीडिंग और रिफ्लक्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और एक्यूट साइनोसाइटिस। 90% is caused by Streptococcus pneumoniae एंड ड्रग ऑफ चॉइस जो है इसकी क्या है, जो एक्यूट सपरेटिव है उसकी क्या है, एमॉक्सिसिलिन, ठीक है। एंड इफ नॉट क्योर्ड देन ऑगमेंटन यूज करेंगे, कोएमॉक्सिक्लेव। इंडिकेशन फॉर सर्जरी, परसिस्टेंट ओटाइटिस मीडिया, इम्पेंडिंग मिस्टाइटिस, कब सर्जरी करेंगे, 6 सेपरेट अटैक्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया इन 12 months और 4 separate attacks of otitis media in 6 months। नेक्स्ट आ जाता है CSOM, chronic suppurative otitis media। सिम्टम्स क्या है इसमें, hearing loss and autoria। इन्वेस्टिगेशन, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, एयर स्वैप और माइक्रोस्कोपी कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ट्रीटमेंट में ऑरल टॉयलेट है, एंटीबायोटिक देखें अगर तो जो एक्यूट था उसमें हम एमॉक्सिसिलिन दे रहे थे, इसमें हमने फिनोलोन दे रही है लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एंड स्टीरॉइड कॉम्बिनेशन, एंड इफ नॉट क्योर्ड मेरिंगोप्लास्टी आल्सो नोन एज टाइप 1 टिम्पैनोप्लास्टी। ओटाइटिस मीडिया विद effusion also known as glue air, prematurity or low birth weight causes cleft palate 80% by age 1 year, Down syndrome, reflux, allergic rhinitis, adenoiditis, inadequate treatment of otitis media। ये सारे जो हैं ये किसके, ग्लू ईयर के
causes हैं. Next, anterior acute anterior uveitis. Iris इसमें क्या है symptoms? Iris inflamed, cause spasm of pupillary sphincter muscle that where pupil size is small and irregular. ठीक है, symptom में हमें पता चलेगा कि जो pupil size है वो क्या है, irregular होगा. ठीक है, वो किस वजह से? क्योंकि आयरस इसमें इन्फ्लेम्ड और मसल का स्पैसम हो रहा होगा. पेन, रेडनेस, फोटोफोबिया. साइंस में क्या है? पोस्टीरियर सैनिकी है, एक्वियस फ्लेयर है, और इसमें जो है क्रेटिक प्रेसिपिटेट्स भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? फ्रेश होते हैं. ठीक है, जो फ्रेश होते हैं वो वाइट इन कलर होता है. क्रॉनिक एंटीरियर यूवेइटिस में अगर देखा जाए तो वो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता. और क्रॉनिक एंटीरियर यूवेइटिस मोस्टली जो है उसका जो डायग्नोसिस है वो तब होता है जब एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस से पेशेंट जो है प्रेजेंट करता है. तो मोस्टली ये क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन इसमें साइन में क्या होगा? ओल्ड क्रेटिक प्रेसिपिटेट्स, जिसको मटन फैट भी कहते हैं, वो होगा, और उसमें आयरस नोड्यूल होगा. जबकि एक्यूट जो है उसमें हमें क्या नज़र आएगा? पोस्टीरियर सैनिकी, एक्वियस फ्लेयर, और अगर क्रेटिक हुआ भी मतलब विद इन 3 वीक्स तो वो फ्रेश वाइट कलर का होगा. लेकिन जो क्रॉनिक है उसमें ओल्ड क्रेटिक, जिसको हम पिगमेंटेड भी कहते हैं. ठीक है, पिगमेंटेड क्रेटिक प्रेसिपिटेट्स. Reiter's disease is characterized by triad of uveitis, uveitis and arthritis. ठीक है, ये ट्रायड है और आई का है. ठीक है, और आर्थराइटिस जॉइंट्स का, और उसके अलावा यूथराइटिस. कॉजेज ऑफ एंटीरियर यूवेइटिस इडियोपैथिक है, ट्रोमेटिक है, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सार्कोइडोसिस है, सिफिलिस, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, ये 3 डिजीज़ आपने याद रखनी है कि ये किसी भी एमसीक्यू में वो पूछ सकते हैं. सार्कोइडोसिस की वजह से हो सकता है यूवेइटिस, सिफिलिस, एड्स एंड ट्यूबरकुलोसिस. All are seen in acute iridocyclitis except pain, ciliary congestion, mucopurulent discharge, small pupil. ठीक है, ये हमने ऊपर यूवेइटिस में भी सामने पढ़ा कि उसमें पेन होता है, सिलियरी कंजेशन यानी वो जो मसल का स्पैज़म होता है उसकी वजह से. इसमें जो है एक्सेप्ट में क्या है? म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज नहीं होता इसमें. Salt and pepper fungus occurs in rubella. Which of the following is not a feature of granulomatous uveitis? ठीक है, ये मोस्टली जो है ये क्रॉनिक को कहते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या मटन फैट होगा, कोर्स नोड्यूल या आयरस नोड्यूल ये भी मौजूद होंगे. इन्वॉल्व्स यूजुअली एंटीरियर यूविया, मार्क्ड इम्पेयरमेंट ऑफ विजन. तो इसमें मार्क्ड इम्पेयरमेंट ऑफ विजन नहीं होगी. ठीक है, क्रॉनिक में. सॉरी, इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है. इन्वॉल्व्स यूजुअली एंटीरियर यूविया, ये भी जो है ग्रैनुलोमैटस में देखना है कि सिर्फ एंटीरियर यूविया या पोस्टीरियर, इसको हम बाद में कंफर्म. मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स इज मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन ये क्या है? कॉटन वूल स्पॉट्स. ये मोस्ट कॉमन जो है ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन. A 23-year-old male presents with pain, photophobia of right eye. On examination, the vision is slightly reduced. There is pink coloration around the edge of the cornea and pupil is small and irregular. The answer is anterior uveitis. A 33-year-old female presents with an irritable right eye. The vision is slightly blurred and the eye is slightly red. When fluorescein dies and still there is an area of branching shaped
स्टेनिंग ऑफ अ कॉर्नियल एपिथेलियम। ठीक है, ये जो है कॉर्निया में हम देखेंगे कि ऐसे ब्रांचिंग शेप जो है स्टेनिंग हो जाएगी। तो ये मोस्टली अगर आप देखेंगे पिक्चर में तो ये हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से होता है। A regular contact lens user presents with complaints of redness, photophobia, and blurring of vision in one eye for more than 2 weeks, which was not responding to normal treatment. On examination, cornea shows a ring-shaped lesion, along with some overlying epithelial defect. Probable diagnosis will be तो ये जो रिंग शेप है ये किस में होता है? एक्यांथमीबा केराटिटिस में। A 12-year-old girl presents with red, sticky eyes. On awaking in the morning, the eyelids are crusted and stuck together. Her vision remains normal. ठीक है, अब ये 12 ईयर से पता चलता है ये चिल्ड्रन में कॉमन होगा. That is bacterial conjunctivitis. A 55-year-old female presents with moderately severe pain in the right eye. On examination, temporal and superior sclera is deep red color with some overlying edema. ठीक है, edema है और superior sclera deep red color है. That is scleritis. A 25-year-old male, a known case of schizophrenia, is brought to emergency with the complaint of fever, tremor, rigidity, autonomic instability, and confusion. History shows use of antipsychotic drugs for 6 weeks. ठीक है, antipsychotic drug. Characteristic laboratory findings are an elevated creatine phosphokinase and leukocytosis. What is the most probable diagnosis? ठीक है, ये जो फीवर, ट्रेमर्स, रिजिडिटी है ये ज़्यादातर मलिग्नेंट सिंड्रोम्स में होता है. ये क्या न्यूरोलेप्टिक malignant syndrome. A 19-year-old girl presented in emergency with complaint of sudden voice loss, blindness, sudden inability to walk after watching a fight of brother in a street. There had normal neurological findings. She is likely suffered from conversion disorder, जिसमें sudden voice loss, blindness, and sudden inability to walk. A generalized phobia of going out alone or being crowded places is called like agoraphobia. A 21-year-old girl is presented in OPD with complaints of recurrent bouts of binge eating and self-induced vomiting in fear of being fatty. She was diagnosed a case of anorexia nervosa. What sign you will expect in her? ठीक है, इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड जो है वॉमिटिंग है. ठीक है, उसमें क्या है वो हैंड के थ्रू जो है माउथ में जैसे गैग करते हैं उस तरह करेगी. तो उसमें क्या रसल साइन, उसमें जो आपके जो फिंगर्स के यहाँ बैक ऑफ द हैंड या जो नकल्स हैं उस पर एब्रेजन्स होंगी. Which one is drug of choice for bipolar disorder? That is lithium carbonate.